लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट मरकरी। प्लेनेट है जिसका नाम है बुध। इसके कॉमन जो फैक्ट हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको ये चैप्टर के हम आपको समझा देंगे। यह सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है, ठीक है, सूर्य के सर्वाधिक निकट है, और इसका जो रिवॉल्यूशन है यानी कि जो घूमने का जो क्षमता है बस सबसे अधिक है, यानी कि इसकी रिवॉल्यूशन सबसे अधिक है। जितने भी ग्रह हैं ये सबसे ज़्यादा तेज रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। लेकिन इस ग्रह के घूर्णन की गति सबसे कम है, ठीक है। परिक्रमण तेज करता है, ये सूर्य के चारों तरफ तेज करता है, लेकिन अपनी खुद की एक्सिस पर जो घूमना होता है सब बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। और इस ग्रह की अगर सरफेस की बात करें तो अपने चंद्रमा पर क्रेटर पाए जाते हैं। क्रेटर मतलब कुछ गड्ढे टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रेटर पाए जाते हैं। मतलब कहने की बात ये हुई कि आपका मरकरी की सतह और चंद्रमा की सतह मिलती जुलती है, ठीक है, काफ़ी मिलती जुलती है। इस पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, और जब छोटे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें ग्रेविटेशन फोर्स जो है बहुत कम हो जाएगा, और ऐसे में यह किसी भी तरह की गैसों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं रख सकता, इसलिए इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। कुछ आंकड़े के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप याद कर लो। सूर्य से इसकी दूरी की अगर हम बात करें तो 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से अगर दूरी की बात करें तो 0.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसकी 0.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर है, यानी कि ग्रह का जो एक दिन होता है हमारी पृथ्वी पर 58 दिन 15 घंटे के बराबर होता है। ग्रह का जो एक दिन है हमारी पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर होता है। ग्रह का जो एक वर्ष है पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है, यानी कि हमारे यहाँ जब 88 दिन होंगे तब उसका एक वर्ष हो जाएगा। एक वर्ष का मतलब आप जानते ही हैं कि पूरी तरह से वह सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा देगा। उस ग्रह का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो कितना है, 4880 किलोमीटर। अगर उसके डायमीटर की बात करें, हम मरकरी के डायमीटर की बात करें तो 4880 किलोमीटर का डायमीटर है। अगर उसके मास की बात करें तो पृथ्वी के कंपैरिजन में 0.006 गुना है, 0.006 गुना है, बहुत कम है। पृथ्वी बहुत बड़ी है उससे। कितना द्रव्यमान है उसका, मास क्या है, मास है 0.006 गुना। अगर हम उसके सरफेस के टेम्परेचर की बात करें तो दिन के समय 350 डिग्री सेल्सियस और रात में 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापांतर बहुत ज़्यादा है, ताप का अंतर बहुत ज़्यादा है। क्यों अंतर, दिन में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहाँ पे, तो आपको पता है सन की हीट कितनी हाई रहती है, 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे यहाँ लोहे को पिघलाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो लोहा आपका 2500 पे पिघलता है नॉर्मली, लेकिन जब हम उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो वो 300 से 600 पे पूरी तरह से पिघल जाता है। यानी कि इतना टेम्परेचर है कि हमारे यहाँ जो लोहे की गाड़ियाँ हैं वो पिघल जाएंगी अगर इतना टेम्परेचर हो जाए तो, है ना। रात में 170 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें यानी ग्रेविटी की बात करें तो 0.38 है, ग्रेविटी कितनी है, 0.38 है। और वाटर के बेसिस पर अगर हम यहाँ की डेंसिटी की बात करें तो 5.5 है, डेंसिटी वाटर की कितनी है, 5.5 है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपनी बुक को। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लानेट टू सन इन द सोलर सिस्टम, इट स्पीड फास्ट अराउंड द सन वंस इन एवरी 88 डे, यानी कि इसका जो एक कंप्लीट चक्कर है सूर्य का ये 88 दिन में लगा देता है। मरकरी इज नेम्ड आफ्टर द स्पीडी मरकरी, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्पीडी मरकरी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा तेज है। और मरकरी जो है कहीं ना कहीं रोमन के यहाँ पर जो भगवान हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था, द माइथिकल रोमन विनिग्ड मैसेंजर ऑफ गॉड्स, तो इसे हम गॉड का मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। However, it spin on its एक्सिस वेरी स्लोली, ये अपनी एक्सिस पर यानी कि अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे घूमता है।
वंस इन एवरी 58.6 अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी के 58.6 जब दिन बीत जाते हैं तब इसका एक दिन होता है। पृथ्वी के 58.6 दिन जब बीत जाते हैं तब ये क्या करता है, इसका एक दिन होता है ना। मरकरी इज अ स्मॉल रॉकी वर्ड, ये मतलब रॉकी है, चट्टान वाला है। और मैंने आपको बताया चट्टान क्यों है, क्योंकि आपको पता है भट्टे के अंदर जो ईंट आप रखते हैं और जब वो पक जाती है पूरी तरह से तो उसका कलर, कच्ची ईंट मिट्टी जैसी होती है, लेकिन भट्टे की ईंट तो इतनी मजबूत होती है, आपने देखा होगा बेटा, रेड कलर आ जाता है ईंट पर, है ना। तो ये भी प्लेनेट बिल्कुल रेड रेड हो गया है क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो गया है ना। तो रॉकी वर्ड है यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट इनफैक्ट अबाउट 18 मरकरी वुड फिट इनसाइड द अर्थ, यानी कि 18 मरकरी अगर पृथ्वी के अंदर पूरी की पूरी एडजस्ट कर जाएंगी, यानी कि पृथ्वी इससे 18 गुना बड़ी है, पृथ्वी इससे 18 गुना बड़ी है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद क्रेटर, इसकी सरफेस पर क्रेटर बहुत ज्यादा, क्रेटर होते हैं गड्ढे, क्रेटर क्या होते हैं, गड्ढे। चाहे चंद्रमा पर बहुत ज्यादा क्रेटर हैं और हमें यहाँ से क्या दिखता है कि कोई बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं, और ऐसा हम कहानी सुनते आए हैं हम अपने पहले, तो कोई कहानी में ऐसा है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक ग्रह पर पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, तो हम मोस्टली इन्हें क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर मीन्स गड्ढे, सरफेस के अंदर जो गड्ढे होते हैं, हमें ऐसे लगता है। चंद्रमा पे भी आपने देखा होगा कुछ धब्बे से होते हैं, ये क्रेटर हैं। क्या है, क्रेटर। इट हैज ऑलमोस्ट नो एटमोस्फियर, एटमोस्फियर यहाँ पर नहीं है। उसका मैंने आपको रीजन बताया है कि ये बहुत छोटे हैं, इनका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि जो वहां पर किसी भी गैस के पार्टिकल को ये अपनी तरफ आकर्षित कर सके। एंड नो वाटर, कोई पानी नहीं है यहाँ पर। मरकरी इज डेंस, ये पूरी तरह से सघन है, डेंस है, सॉलिड है। इट इज थ्रो टू हैव अ लार्ज आयरन कोर, इसके पास एक आयरन की कोर है, दैट फिल मोस्ट ऑफ इट्स इंटीरियर, है ना। इट्स आल्सो हैज अ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आयरन बड़ी मात्रा में है तो चुंबक तो अपने आप होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप होगा इसका। अच्छा, थ्रू नियरेस्ट टू द सन, और ये सन के बिल्कुल पास है। इट इज नॉट द हॉटेस्ट, ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। अभी भी आप समझ लेना, ये ग्रह सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, भले इसके पास मतलब सूर्य के पास है। इट हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। एट नाइट द टेम्परेचर फॉल -180 डिग्री सेल्सियस, बेटा रात के समय इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि माइनस में चला जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। एज देयर इज अ नो एटमोस्फियर टू ट्रैप द हीट, अब गिरता इसलिए है क्योंकि इसका एटमोस्फियर होता तो हीट को ट्रैप कर लिया जाता, रोक लिया जाता। अब यहाँ कोई रोकने वाला तो है नहीं, हीट गिरी तुरंत रिफ्लेक्ट, जैसे हीट गिरी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है, हीट वापस चली जाती है कहाँ, अंतरिक्ष में। द साइड फेसिंग द सन इज वेरी हॉट एंड द अदर साइड इज वेरी कोल्ड, यानी कि सन की तरफ जो साइड होती है वह ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है वहाँ एक तरह से बर्फ जम सकती है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, वेरी कोल्ड होती है। मरकरी डज नॉट हैव एनी मून, इसके पास कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, कोई अपना चंद्रमा नहीं है। इट इज टू क्लोज टू द सन, यह सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड सन्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वुड सक अ मून, और सन की जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी वो सक कर लेगा मून को। अगर इसके पास कोई मून होता भी तो 1 सेकेंड नहीं लगता, सन उसके मून को अपनी तरफ खींच लेता, सन अपने इसके मून को अपनी तरफ सक कर लेता। अब इन अ सेकेंड मरकरी वाज विजिटेड बाय नासा मैरियन 10 इन 1973 एंड 1974। 1973 में नासा, जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इस यहाँ पे विजिट किया गया था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।